दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए और नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 31 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न जो हमारा निकल के आता है, डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये? 28 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है ये? 28 जनवरी को। इसके फैक्ट जानते हैं। इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? प्राइवेसी मैटर्स। क्या है? प्राइवेसी मैटर्स थीम है इस साल की। याद रखेंगे, पूछ सकते हैं 2022 की थीम क्या है, तो प्राइवेसी मैटर्स। भारत में निजी डेटा के संरक्षण के संदर्भ में मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली गठित संसद की संयुक्त समिति पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा की गई। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है उसकी समीक्षा मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में होगी। तो नाम याद रखेंगे क्या? मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक प्रसिद्ध राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फैक्ट जानते हैं, यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछली 75 वर्षों की 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा? PRHI, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कुछ पुस्तकों के मैंने नाम दे रखे हैं जो फेमस हैं और इस वर्ष कंपटीशन में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसने NPCI इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है साझेदारी? टेरापे। किसने की है साझेदारी? टेरापे ने। आइए इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि NPCI की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की स्थापना कब हुई थी? तो NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। NPCI का मुख्यालय कहाँ है? तो NPCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और NPCI के जो MD और CEO हैं वो कौन है? दिलीप असबे। दिलीप असबे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नए ऐप को लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया? डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अभी कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से नागरिक यह देख सकते हैं कि उनके संसद सदस्य क्या कर रहे हैं, वे किस बहस में भाग ले रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐप का उपयोग करके सांसद अपनी उपस्थिति को डिजिटल रूप से भी दर्ज कर सकते हैं। ऐप में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। इसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होगा। इस ऐप पर 2022 के बजट सत्र को भी लाइव देखा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? अनंत नागेश्वरन को। किसे किया गया है? अनंत नागेश्वरन को। ये इनकी तस्वीर है। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं इनके। इससे पहले ये पद KV सुब्रमण्यम के पास था। किसके पास था? KV सुब्रमण्यम के पास था। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC, क्या नाम है? PMEAC के पूर्व सदस्य हैं। डॉक्टर नागेश्वर जो एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने भारत और विदेशों में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश के क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अतिथि प्रोफेसर थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि KV सुब्रमण्यम के बारे में निम्न में से कौन सी बात असत्य है? तो इसमें से कई पॉइंट लिखे होंगे और एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, तो वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी। किसे किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ये इनका चित्र है। HPCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी है। ठीक है, ये देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। इससे पहले यह पद मुकेश कुमार सुराणा के पास था। तो HPCL का जो MD थे, पहले अध्यक्ष और MD थे, वो कौन थे? हमारे मुकेश कुमार सुराणा। ठीक है, ये नाम याद रखें, मुकेश कुमार सुराणा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो पहले पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? पहला है, तो पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो किसके द्वारा की गई है? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। तो भारत के साथ जो 5 देश हैं मध्य एशियाई, कौन कौन से? कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य जिसे किर्गिस्तान बोलते हैं, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य। तो इस मीटिंग में इस देश के 5 राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्मिलित थे। और अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी PM नरेंद्र मोदी जी ने। तो पहले लक्ष्य के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच आपसी सहयोग जरूरी है। तो पहली क्या थी? क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि। ठीक है, तो पहली याद रखेंगे। दूसरे लक्ष्य को रेखांकित करते हुए मोदी जी ने कहा, आज की बैठक हमारे सहयोग को एक प्रभावी ढांचा देना है जो सभी हितधारकों के बीच नियमित बातचीत के लिए एक मंच की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये क्या था? एक मार्ग प्रशस्त करना, आपसी किसका? सहयोग का, आपसी सहयोग और नियमित बातचीत का। तो ये याद रखेंगे। तीसरे लक्ष्य की ओर मोदी जी ने कहा कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो राष्ट्रों को क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम करेगा। तो ये क्या है? दूसरा जो था वो रोड मैप के बारे में था कि रोड मैप किस तरह से तैयार किया जाएगा और क्या उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है, वह किस देश में है? तो वह किस देश में है? नीदरलैंड देश में। तो सबसे बड़ा कैनाल लॉक, ठीक है, ताला जो है वो किस में है? नीदरलैंड में। इसके फैक्ट जानते हैं हम लोग। ये इसका चित्र है, ये कैनाल है और ये पूरा लॉक है। इसमें ये शिप्स वगैरह जो होते हैं, शिप को खड़ा किया जाता है, जो मालवाहक होते हैं या नॉर्मल जो जहाज होते हैं उन्हें यहाँ पे खड़ा किया जाता है। सबसे बड़ा है ये। तो इसके फैक्ट हैं हमारे। उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्ड बंदरगाह के पास एक छोटे बंदरगाह शहर इजमुइडेन, याद रखेंगे क्या? इजमुइडेन, क्या है? इजमुइडेन में किया गया। समुद्र के ताले, तो कहां किया गया? इजमुइडेन। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। इजमुइडेन में किया गया। कहां पे किया गया? इजमुइडेन में। समुद्र के ताले का उद्घाटन पहली बार डच राजा विलेन एलेक्जेंडर ने किया था। तो ये नाम याद रखेंगे, किसने किया था पहली बार? विलेन एलेक्जेंडर ने। ठीक है, और इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर यानी 1640 फुट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। तो बहुत लंबाई होगी, लगभग आधा किलोमीटर तो उसकी लंबाई हो गई और 70 मीटर उसकी चौड़ाई हो गई। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्ड। कहां पे है? एम्स्टर्ड। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इस तरह से बोल सकते हैं नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई है। फैक्ट जानते हैं इनके। ये इनका चित्र है, ये इनकी पिक्चर है। यह सुभाष गर्ग की पहली पुस्तक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सुभाष गर्ग की कौन सी पहली पुस्तक है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित की गई थी। इससे पहले हमने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक की बात की थी, वो भी PRHI द्वारा प्रकाशित थी और ये भी PRHI पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज तक सामना करता रहा है और 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। तो ये सुधारों के ऊपर पुस्तक है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़कर $10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। कब तक? 2030 तक। सुभाष गर्ग एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोनस प्रश्न।
भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग के लिए स्टेशन खोला गया वो कहाँ पे खोला गया? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप इसका उत्तर दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।